और अनुवाद, इस विषय पर हमारी श्रृंखला, उसमें आपका स्वागत है, अभिवादन है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने कालजयी रचनाओं के अनुवाद और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन तमाम तरह की रचनाओं के अनुवाद की जो श्रृंखला और परंपरा मिलती है, उस पर विस्तार से चर्चा परिचर्चा की है। संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, इसी तरह भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारतीय भाषाओं में, गद्य और पद्य की यानी काव्य की और गद्य की अनेक विधाओं, रचनाओं के अनुवाद सतत होते रहे हैं। इसी तरह विदेशी भाषाओं के भी, यानी विश्व की अनेक भाषाओं, अनेक देशों की भाषाओं के कालजयी ग्रंथों का, प्रसिद्ध चिंतकों, विचारकों का, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे वो साहित्यिक हो या साहित्येतर हो, उन क्षेत्रों की रचनाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं में, हिंदी में होता रहा है। और हमारी भारत की महत्वपूर्ण, चाहे वो धार्मिक रचनाएं हों, साहित्यिक रचनाएं हों, सांस्कृतिक रचनाएं हों, मूल्यपरक रचनाएं हों, इनके भी अनुवाद विश्व में स्वीकार्य हुए, उनका अभिनंदन किया गया और उनकी पठनीयता लगातार बढ़ रही है। इसी श्रृंखला में यह एक विलक्षण उदाहरण है कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य, जो महाकवि तुलसीदास विरचित है, भक्तिकाल के राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि, प्रतिनिधि कवि, ऐसे कवि जो संत भी हैं, जो दार्शनिक भी हैं, चिंतक विचारक भी हैं, ऐसे कवि, उनके द्वारा विरचित रामचरितमानस एक ऐसा विलक्षण महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जो साहित्यिक रचना तो है ही, साथ ही धार्मिक ग्रंथ भी बना, जिसने आस्था, विश्वास, भक्ति, दर्शन और इसी तरह समन्वय, इसी तरह मूल्यों की प्रतिष्ठा, उद्घाटन, पुनर्व्याख्या, संस्कृति और संस्कृति के तत्वों का विवेचन, ये सब इस ग्रंथ में हमें मिलता है। विष्णु के अवतार, लोकनायक राम को केंद्र में रखकर, उनके चरित्र को केंद्र में रखकर तुलसीदास ने रामचरितमानस का सृजन किया। मानस का अर्थ सागर से, समुद्र से है। वह राम जिनके चरित्र की परिव्याप्ति समुद्र जैसी है, गुणों की खान है, उनके द्वारा स्थापित राज्य को राम राज्य कहा भी गया। उसकी परिकल्पना करते हैं, उसकी कामना आज भी की जाती है। राम राज्य की अपनी विशेषताएं रही हैं। वहाँ के नगर के, वहाँ की प्रजा के सुखों की परिकल्पना करें, राम के वात्सल्य की बात करें, लोक रक्षक राम के चारित्रिक वैशिष्ट्य को उद्घाटित करने की बात करें, तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण रचना जिसके भारत की लगभग हर भाषा में और विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए, क्योंकि रामचरितमानस ने अपनी पठनीयता से, अपनी वस्तु और विषय से विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वो त्याग का उदाहरण भी है, संघर्ष का उदाहरण भी है। वह जन सेवा, लोकहित, परहित, लोक मंगल की कामना, इसका उदाहरण भी है। तुलसीदास ने राम के चरित्र के माध्यम से समाज के, परिवार के, व्यक्ति के, समुदाय के, राष्ट्र के न जाने कितने मूल्यों की व्याख्या की, उनका पुनराख्यान किया, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा की।
इसलिए अंग्रेजी में या दूसरे देशों की भाषाओं में या भारत की हिंदी इतर भाषाओं में रामचरितमानस के अनुवाद हुए हैं। किंतु विलक्षण बात यह है कि रामचरितमानस के सृजक कवि संत तुलसीदास, उन्होंने मानस का सृजन जब किया, मानस लेखन की परिकल्पना जब की, तो उन्हें अपने समकालीन रचनाकारों से जूझना पड़ा। समकालीन विशेष प्रकार के कृत्य में निमग्न, पांडित्य कर्म में लगे हुए ऐसे वर्ग से भी जूझना पड़ा जो तुलसीदास की इस रचना के प्रकाशन से या तुलसीदास की इस रचना के लेखन से भयभीत थे। लेकिन रामचरितमानस का सृजन करते हुए तुलसीदास अडिग रहे और उन्होंने वाल्मीकि की रामायण को आद्योपांत आत्मसात किया, अध्ययन किया और केवल वाल्मीकि कृत रामायण नहीं, अपितु अन्यत्र भी संस्कृत में या दूसरी भारतीय भाषाओं में यदि रामाख्यान पर कोई रचना मिलती थी, प्रबंध या मुक्तक, उसका गहन गंभीर अध्ययन किया, आत्मसात किया, विवेचन किया। उन सब से प्रेरणा लेकर उन्होंने रामचरितमानस का सृजन किया। तो मानस एक बृहत महाकाव्यात्मक ग्रंथ बना, तो उसमें बहुत से प्रसंग पुरा साहित्य से, पुरा आख्यानों से, वहाँ से लिए गए। तुलसीदास ने तो लिखा ही है कि नाना पुराण निगम आगम, मैंने तो जहाँ से जो मुझे समुचित लगा, ग्राह्य लगा, वरेण्य लगा, प्रेरक लगा, उसको मैंने ग्रहण किया है। तुलसीदास अनुवादक भले ही ना हो, लेकिन अनुवाद बोध है उनके पास, अनुवाद की कला, अनुवाद की तकनीक है उनके पास। उन्होंने अनुदित प्रसंगों को जब प्रस्तुत किया, शामिल किया मानस में, तो स्रोत के रूप में बहुत सारे ग्रंथ, वो चाहे काव्यात्मक हो, नाट्यात्मक हो, कथात्मक हो, वैदिक साहित्य से, औपनिषदिक साहित्य से, जहाँ कहीं भी रामोल्लेख आया, दक्षिण भारत की अनेक राम कथाओं से, वो तुलसीदास ने उन सब को गहनता से, गंभीरता से आत्मसात किया और वहाँ से जो कुछ उन्हें वर्णनीय लगा, प्रेरक लगा, उसको उन्होंने मानस में समाहित किया। उनकी ईमानदारी है कि वो स्वीकार करते हैं कि मैं नाना पुराण निगम आगम इनको पढ़कर, इनके आधार पर जो भी वर्णनीय है अपने पाठक समुदाय के लिए, भारतीय समाज के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन तुलसीदास ने अवधी भाषा को चुना रामचरितमानस के सृजन के लिए, जबकि रामायण संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत में लिखित रामायण के अध्येता केवल वही थे, पाठक केवल वही थे जो संस्कृत जानते थे। तो एक बड़ा वर्ग इस देश का जो संस्कृत विधिवत नहीं जानता था, उनको ध्यान में रखा और राम के प्रदेश को, यानी अवध प्रदेश को, अवध नरेश से संबंध, इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा की गई है। तो उन्होंने अवधी भाषा को चुना और अवधी भाषा में रामचरित के समस्त उपलब्ध स्रोतों से जो कुछ ग्राह्य लगा, वरेण्य लगा, उसे उन्होंने इस रचना के अंतर्गत समाहित कर लिया। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम रामचरितमानस के कुछ अनुदित प्रसंगों की बात कर रहे हैं। यानी रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहाँ कहाँ से क्या लिया
जिसने उन्हें प्रेरित किया और उनको मानस में उन्होंने कैसे समाहित किया। वो अनुवाद यथावत किया, उसमें कुछ मौलिकता का संपुट लगाया, इन सब की चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। तुलसीदास ने बहुत से पुरा ग्रंथों से, पौराणिक ग्रंथों से, हमारे भारतीय संस्कृति के आख्याता पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं, उन पुराणों से भी बहुत सी शब्द संपदा को, बहुत से सूक्त वाक्यों को उसी तरह अवधी भाषा में अंतरित किया और प्रयत्न ये किया कि मूल के भाव को अक्षुण्ण रखा जाए। यही एक अच्छे अनुवाद कर्मी का, अनुवादक का गुण भी है कि जिस भाषा से या जिस रचना से हम अनुवाद कर रहे हैं उसके मूलार्थ का अहित ना हो। तो मूल की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए, यथावत रखते हुए पुराणों से भी तुलसीदास ने बहुत से प्रसंग लिए और इससे यह भी पता लगता है कि तुलसीदास का जो अध्ययन है वो गंभीर व्यापक अध्ययन है। वो इन तमाम भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देने वाले ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर उनके मोतियों को चुनकर वो अवधी भाषा में अनुदित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी करते हैं। कहीं कहीं शब्दों को हम, सूक्तियों को हम देख सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। ये जो पंक्तियां हैं ये भविष्य पुराण से ली गई हैं। भविष्य पुराण इस तरह के या अन्य पौराणिक ग्रंथ इस तरह के भक्तिभाव को जब व्यक्त करता है तो भगवत कृपा कितनी व्यापक, कितनी विस्तृत होती है कि जो गूंगा है वो बोलने लगता है। यदि उसकी कृपा हो जाए तो जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है वह भी बोलने लगता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा भी है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम। और जो अपाहिज है, जो पंगु है, वो यदि उस ईश्वर की, उस विधाता की कृपा हो जाए तो पर्वतों को भी लांघ जाता है। ऐसे परमानंद, ऐसे माधव प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए उसको कभी, उसको पुराणकार कहते हैं कि मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तुलसीदास ने इस भाव को ग्रहण किया क्योंकि रामचरितमानस एक भक्ति भाव का विलक्षण ग्रंथ है, महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। उन्होंने विष्णु के अवतार, लोकनायक, लोक रक्षक राम को आराध्य बनाया और उस युग की हताश निराश जनता को, भक्तों को, देश के नागरिकों को तुलसीदास ने एक आस्था का मंत्र इस रचना के माध्यम से वितरित किया, एक विश्वास दिया और कहा कि अच्छे दिन, भले दिन, कल्याण के दिन ये आएंगे। संघर्षरत रहो, धैर्य धारण करो, भक्ति करो, ये तमाम तरह के संदेश वो देते हैं। तुलसीदास भी लिखते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। अब बिल्कुल वही जो भविष्य पुराण का कथन है उसी को यथावत वर्णित करते हैं। अब ये किसी भी बड़े कवि का लक्षण होता है कि उसके जो स्रोत हैं वो प्रामाणिक हों, उन स्रोतों का जो भी बेहतरीन है, जो भी ग्राह्य है, उसको वो ग्रहण करे और अपने पाठकों तक यथासंभव पहुंचाने का प्रयत्न करे।
इसी प्रकार हिम शैल गुहा काचिदे का परम शोभनाम, ये जो शिव पुराण का प्रसंग है जिसमें यत समीपे सुर नदी सदा बहती बेगत है, हिमगिरी गुहा गक अति पावनी। अब तुलसीदास उसी प्रसंग को किस तरह अवधी भाषा में यथासंभव यथावत प्रस्तुत करने का बड़ा विलक्षण या सफल प्रयत्न करते हैं। हिमगिरी गुहा गक अति पावनी, वह समीप सुरसरि सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। अब तुलसीदास ने कितनी गहराई से और कितनी बारीकी से घटनाक्रमों को, प्रसंगों को समझा, आत्मसात किया। एक प्रकार से उन प्रसंगों में पर काया प्रवेश की साधना से अपने को जोड़ा, पूरे मंतव्य को, पूरे परिवेश को, पूरी भावना को समझा और उसी भाव को फिर लक्ष्य भाषा यानी अवधी भाषा में अंतरित किया। रामः कमपराधम ते कृत वानकमेले क्षणम। अब रामायण के इस प्रसंग को कहु तजी रोष राम अपराधु, किस तरह से छोटे से छोटे पदबंध को, पद को, सूक्ति को, उक्ति को वो ग्रहण करते हैं, उसकी बोधगम्यता जो तुलसीदास ने अर्जित की उसका परिचय भी देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण से या अन्य पौराणिक ग्रंथों से, जहां वो ऐसा लगता है जैसे शब्दशः उसको समझ कर, आत्मसात करके फिर वो उसे पाठकों के लिए लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हैं। अनेक उदाहरण पौराणिक ग्रंथों से जग पतिव्रता चारि विधि अहो, या संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। ये जो प्रसंग है वो चाहे किसी भी पुराण से हों, उनको तुलसीदास ने एक एक चरण को, एक एक अर्धाली को इस तरह पिरोया है कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से छोटे छोटे अंशों को, भाव का उन्होंने पुनर्प्रस्तुतिकरण किया है। ऐसे बहुत से प्रसंग हम देख सकते हैं जहां शब्दों को यथावत लेने का प्रयत्न किया, पंक्तियों तक को यथावत रखने का प्रयत्न किया। जो संस्कृत भाषा की शब्द संपदा है, हालांकि हिंदी और हिंदी की समस्त बोलियां संस्कृत की भाषा संपदा से, शब्द संपदा से उपकृत हैं, किंतु अनुवादक यदि सक्षम है, दक्ष है, तो वह शब्दों के सार्थक सटीक चयन और प्रयोग की कला में भी निपुण होता है, जैसे तुलसीदास ने कर दिखाया। इसलिए यथावत लिया तो उसके साथ न्याय किया, अवधी भाषा में उनको उसी भावना के साथ पिरोया, रूपांतरित किया। अर्थ के स्तर पर भी महाकवि तुलसीदास ने स्रोत सामग्री का भरपूर उपयोग किया है। कहीं कहीं जहां उनकी मौलिकता उद्घाटित होती है, वहां भी स्रोत सामग्री उनको मदद करती है, उनकी सहायता करती है। इसलिए तुलसीदास के पास जो अध्ययन है, और तुलसीदास को बहुभाषा भाषी या बहुभाषाविद इस रूप में भी देखा जाता है। वो पुरानी संस्कृत के आभिजात्य रूप को, लोक रूप को, अवधी भाषा को, अपने समय की अन्य प्रचलित ब्रज भाषा को, क्योंकि उनके
इन समस्त भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा का प्रयोग भी वो रामचरितमानस के सृजन में करते चलते हैं। इसलिए बात चाहे शिव पुराण की हो, गई समीप महेशी तब हंसी पूछी कुशलात, की नहीं परीक्षा कवन विधि, कयऊं सत्य सब बात। अब ये जो भाव है, ये जो मंतव्य है शिव पुराण से, तुलसीदास ने कितनी खूबी के साथ अवधी भाषा में इसको पिरो दिया। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, अब ये जो शस्त्राधिकारो न स्त्रीणाम न ग्रंथानाम च धारणे, यद्यपि हमारे ग्रंथों में अधिकार न दिया गया हो तो भी अब तुलसीदास उसकी पूर्ति करते हैं। हनुमंस्ते कृतम कार्यम देवेरपि सुदुष्करम उपकारम न पश्यापि तब प्रत्युपकारिणे, अध्यात्म रामायण। अब अध्यात्म रामायण का भी यदि अध्ययन न किया होता, यदि उसे आत्मसात न किया होता, तो ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आ सकता था, जिसमें तुलसीदास कहते हैं सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन उधारी। अब हनुमान के प्रति राम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और वो कहते हैं कि हे कपिराज वानर राज, तो ही समान उपकारी, तेरे समान तुम्हारी तरह का उपकारी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि सब तो राम की शरण में जाते हैं मदद के लिए, सहायता के लिए, उद्धार के लिए, लेकिन राम जब संकट में पड़ते हैं तो हनुमान जी की शरण में वो जाते हैं। तो ये रामोक्ति, राम के मुख से निकली हुई उक्ति कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहूं सुर, न तो कोई देवों में तुम्हारे समान उपकारी है, नर न कोई मनुष्य जाति में, मानवों में तुम्हारी तरह उपकारी है, मुनि न कोई ऋषि मुनि जो इस तरह के तन धारी किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, उनमें कोई तुम्हारी तरह उपकार करने वाला मुझे दिखाई नहीं देता। प्रति उपकार करो का तोरा, सम्मुख होई न सकत मन मोरा। कहते हैं कि तुमने मुझ पर जो उपकार किया है, मेरी जो मदद की है, उसके बदले में मैं क्या तुम्हें दे सकता हूं। मैं अपना हृदय खोलकर तुम्हें बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। सम्मुख होई न सकत मन मोरा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं भी कुछ करूं, लेकिन ये जो कृतज्ञता है अपने परम भक्त हनुमान के प्रति राम की, वो वास्तव में वंद्य है, स्तुत्य है। और जिस तरह से तुलसीदास ने मूल ग्रंथ से यानी अध्यात्म रामायण से इसको ग्रहण किया, हनुमान के प्रति राम की कृतज्ञता के भाव को समझा, बिल्कुल उसी मूल भाव की रक्षा करते हुए तुलसीदास ने उसे रामचरितमानस में पिरो दिया। इसी तरह स्कंद पुराण से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस में वो लिखते हैं नोपकारात्म परो धर्मो, अब परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नापकारात दधम परम, और पर पीड़ा से बड़ी कोई अधमाई नहीं है, नीचता नहीं है, कोई अधम कार्य नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे को पीड़ा देना
सबसे निकृष्ट कार्य, सबसे अधम कार्य यही है। और दूसरे का हित करना, परहित, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए स्कंद पुराण के इस सूक्त वाक्य को तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसी रूप में अभिव्यक्त किया, अनुवाद किया और बड़ी लोकप्रिय पंक्तियों के रूप में इसको याद किया जाता है, पढ़ा जाता है, उल्लेख किया जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दुनिया में, संसार में दूसरे के हित के समान कोई दूसरा धर्म, तो इसका मतलब परहित से बड़ा धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, नीचता नहीं है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने ही पुराण ग्रंथ, हमारे जो 18 पुराणों की बात होती है, भविष्य पुराण हो या स्कंद पुराण हो, उन सब से जहाँ कहीं से भी तुलसीदास को कुछ उल्लेखनीय मिलता है, कुछ ग्राह्य मिलता है, तो वो उसको आत्मसात करते हैं और अवधी भाषा में उसे यथासंभव, यथारूप, यथाभाव अभिव्यक्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।